एक नाड़ी, दूसरी नाड़ी, लाइफ फोर्स एनर्जी जो बाहर है उससे हम इसको क्लियर कर लें। क्या हमने इन दोनों नाड़ियों को क्लियर करा? एक को बंद करा, एक को फ्रीज करा, क्लियर करा, स्टेप नंबर 1। दूसरा, ये कहा गया था कि मेरुदंड में, मेरुदंड मतलब योर स्पाइन, ऊपर नीचे योगी करता है, और अगर वो एक बार करता है तो वो कितने बराबर होती है? 30 सेकेंड्स करता है तो वो 1 साल के बराबर होती है। तो जब आप 30 सेकेंड यानी एक बार भी आपने कर लिया, ठीक है, तो वो 1 साल की भक्ति योग के बराबर है। एक बार कर तो वो 1 साल के भक्ति योग के बराबर है, ठीक है। अब चाहे हो या ना हो, ठीक है, चाहे हो या ना हो, आपने क्या करना है? पास्ट बंद कर, फ्यूचर फ्रीज करना है। कुछ चीजें होती हैं जो पास्ट में बर्न नहीं की जाती, उसके लिए फॉरगिवनेस मेडिटेशन है, मुझसे ले लीजिएगा, जिसमें आपको मरवा दिया जाएगा और फिर फॉरगिवनेस करोगे, ठीक है। अगर सेल्फ गिल्ट आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें नहीं करा सकता था मैं 2 दिन में, अगर सेल्फ गिल्ट आ रहा है, खुद को माफ नहीं कर पा रहे, तो उसकी भी मेडिटेशन हमने बना रखी है, वो भी मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है ना। YouTube पे डाल के लिंक ग्रुप में शेयर कर देंगे। अच्छा, ठीक है। तो पास्ट जब बर्न कर रहे होगे तो सेल्फ गिल्ट या दूसरे को कोई एक चीज आपके अंदर इतनी गहन कर चुकी है कि आप माफ नहीं कर पा रहे, उसके लिए ये आर्ट है। दूसरे को माफ करना है तो चिता देख लो, ठीक है, खुद को माफ करना है तो उसकी एक और मेडिटेशन है, वो मैं आपको दे दूंगा। जब आप फ्यूचर को फ्रीज कर रहे होगे, कोई 2-3 एक्सपेक्टेशंस ऐसी होंगी जो हर रोज आ जाएंगी, काम की और परिवार की, कुछ चीजों की एक्सपेक्टेशंस डेली आ जाती हैं, पर आप उससे निराश मत होइएगा, क्योंकि अगर वो पहले 10 आती थी तो फिर वो 9.5 है, फिर वो 8 है, 7 है, 6 है, करते करते एक समय आएगा कि आप उससे परे हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी योगी नहीं बनेंगे, आप कोई संन्यास नहीं लेंगे, आप उसकी और बेहतर मदद कर पाएंगे। मतलब अगर आप डरे पड़े हो भाटिया साहब और मैं भी डरा पड़ा हूं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या मैं स्थिर हूँ, आप डरे पड़े हो और मैं आपको मैं हूँ तो मैं आते जा रहा हूँ। तो आपकी स्थिरता आपके लिए, मैंने अभी तक कोई भी एक साधना ऐसी नहीं कराई जिससे आपको संन्यास्त घटित हो। मैंने सारी मेडिटेशन अभी वो कराई हैं, अभी मना कर दिया गया कि साइकिक पावर के बारे में भी नहीं बताना, क्योंकि पहले आप अपनी कंपैशन पे काम करो, ठीक है। हालांकि जो मेरुदंड में आप करोगे उससे आएगा, ठीक है। तो पास्ट को बंद करना है, फ्यूचर को फ्रीज करना है, इससे हम नाउ में आ गए। तो पावर ऑफ नाउ के फायदे जाके पढ़ लेना, आप उसमें आ चुके हो। आप देखोगे कि पूरे दिन के अंदर आपके 80% विचार, मतलब अगर भूपेंद्र जी के 80% विचार कम हो सकते हैं तो किसी के भी हो सकते हैं। आप समझे, उनको सारी की सारी सिद्धियां चाहिए, आप लगा लो कितने विचार उनके आते होंगे, तो उन्होंने अगर कह दिया कि 80% विचार मेरे खत्म हो गए तो समझ लो कि हो गए। तो 80% विचार पास्ट और फ्यूचर को आप बंद करोगे, इससे हो जाएंगे। मैं पूरी साइंस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, हर पॉइंट का आपको फायदा पता होना चाहिए। इसके बाद जब आप गोल्डन लोटस से अपने आप को एक्टिवेट करते हो, ठीक है, सारी की सारी चक्रा को गोल्डन लोटस में लाते हो, तो जो गोल्डन कलर है वो आपके जंक डीएनए, जो साइंस कहती है वो एक्चुअली में देव डीएनए है, वो उस देव डीएनए को एक्टिवेट करता है, गॉड डीएनए, गोल्डन लोटस, ठीक है। इसमें जब आपका 7th चक्रा पे आप गोल्डन लोटस देखते हो तो वो आपकी ब्लेस बॉडी को मैक्सिमम एक्टिवेट करता है, आनंदमय कोश, ठीक है ना। इसके बाद आदमी को कोई और चीज तृप्ति नहीं दे सकती, वो अनगिनत धन का भंडार इकट्ठा कर लेता है। हम सब ने जितनों ने भी मेडिटेशन करी है इसको पढ़ा है, बट फिर वो हमारा जो भाई है रेप्टिलियन ब्रेन वो गिरा देता है। मेरे साथ 4-5 लोग रेगुलर करते हैं और पांचों के पांचों ने करा, दर्पण भैया रह गए थे, उन्होंने भी कल कर लिया।
तो क्या बता रहा था मैं आपको, और यकीन मानिए आप में से कोई कितना भी बिजी हो, दर्पण भैया उसी लेवल के बिजी होंगे। इनका काम का माध्यम ऐसा है कि इनको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया क्राउन चक्रा की बात, मैंने गोल्डन लोटस देखी। अब ये सब करने के बाद जो आपका ब्रह्मास्त्र है वो है 100 चीज़ों के लिए डेली शुक्रगुजार में, और कोशिश करें कि शुक्रगुजार नई नई चीज़ों के लिए हों। तो पास्ट और फ्यूचर और 100 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार, ये आपके रेप्टिलियन ब्रेन को शांत रखा फालतू, ठीक है। उसके बाद जब आप गोल्डन लोटस देखेंगे वो आपके जंक डीएनए को एक्टिवेट करेगा। जब आप गोल्डन लोटस देखेंगे तो आपकी ब्लेस बॉडी एक्टिवेट होगी। जब आप चक्रास को गोल्डन देख के उनको धरती जितना बड़ा करेंगे तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे है। जब आप उस ऊर्जा को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इसको मंथन कहते हैं, इसी को यज्ञ कहते हैं। आपके जितने भी दानव प्रकृति के गुण हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे रेप्टिलियन ब्रेन में और वो खत्म है। विपासना के अंदर क्या कराया जाता है, आपको बिठा दिया जाता है, चुप बिठाया जाता है, फोन फान छुड़वा दिए जाते हैं, ताकि आपके रेप्टिलियन ब्रेन के जो चीजें हैं आप उसको सुनो और जस्ट बी अ ऑब्जर्वर, और आप उससे बाहर, आप समझे, यही उनका प्रोसेस है। क्या आपको बिठा देते हैं, अंदर की जर्नी स्टार्ट कीजिए। अंदर की जर्नी के अंदर आपको तरह तरह के नेगेटिव विचार दिखाई देते हैं, रोना चीखना चिल्लाना आम बात है, ठीक है। ऊर्जा का ऊपर नीचे होना आम बात है। और ये करते समय आप वो उनकी साइंस जितनी मैं समझ पाया हूँ यही है कि एक्चुअली में देखकर ही चीज़ों को खत्म किया जा सकता है। अगर आप उससे लड़ने लग गए तो आप उससे जीत नहीं सकते। आप अपने मन से लड़कर कभी भी नहीं जीत सकते। गौतम बुद्धा की एक वीडियो थी जिसमें मायरा उनसे लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ा, उन्होंने सिर्फ तर्क दिया। तिलंग स्वामी जी कहते हैं कि तर्क और मनन से आपको एनलाइटनमेंट घटित होगी। तर्क और मनन, मनन का मतलब अंदर की चिंतन करने को मनन कहते हैं। ये क्या है, कैसे, मनन करते रहना। और समय आएगा जब रेप्टिलियन ब्रेन बोलेगा, जैसे आज आपका रेप्टिलियन ब्रेन बोलेगा इसकी छोड़, क्या कर रहा है, बैठ के सुन रहा है, और आपने उसको तर्क दे दिया कि घर पे जाके आज तक मैंने क्या कर लिया, वो उसी टाइम चुप हो जाएगा, ठीक है। आपने कह दिया ऐसा कुछ होता है क्या, और उस टाइम आपने एक ऐसा तर्क दे दिया, मन जो है उससे लड़ोगे वो जीत जाएगा। वो एक बहुत ताकतवर चीज है, उसको तर्क देके शांत किया जाएगा। तर्क, डिटैचमेंट, उससे अटैच हो गए आप गिर जाओगे। मैं हजारों बार गिरा हूं। तर्क और मनन, ये साधना आप जब करेंगे तो आपको समझ आ गया। मैं एक मेडिटेशन दे दूंगा, रिकॉर्डेड होगी हमारे पास तो ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा। आपको डेली वो मेडिटेशन करनी है। मैं आप सबको ये लिख कर देता हूं कि अगर आप जैसे बताया गया है वैसे कर रहे हो तो 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आप कहोगे कि मेरा कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता, मैं उनके साथ एल्कलाइन हो चुका हूँ। अहंकार मत लाइएगा कि देख लेंगे हम, ये हो गए वो हो गए, अहंकार गिरा देगा। 15 दिन के अंदर कोई ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकता, वो आपके साथ एकमात्र हो गए हैं। 1 महीने के अंदर अगर आप इसको ठीक से करें तो आपकी ब्लेस बॉडी एक्टिवेट हो जाए। ये मेरा अभी तक का वो है। जैसे दर्पण या थोड़ी से कम कर पाती तो उनकी 1 महीने बाद हुई, 1.5 महीने बाद हुई, बट इनका इंटरेस्ट पूरा रहता है। काम ऐसा है कि टाइम निकालें तो भी, क्योंकि लेबर से लड़ना और ये और वो और दुकानों पे की डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो वो काम इतना हेक्टिक है कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत होता है।
पर ये है सारी चीज। प्राणायाम करते वक्त अगर हम यही पास्ट बंद करें और फ्यूचर वो करें, क्यों करना, अगर वो माया गिरा देगी। आपने कहा प्राणायाम, अब इसी पैटर्न को समझो इसको कि प्राणायाम करते समय हम ये करें, इसके दो कारण हो सकते हैं। इधर यू आर अटैच्ड टू प्राणायाम कि आप उसे छोड़ना चाहते, ठीक है, या तो कारण ये हो सकता है कि इधर यू आर अटैच्ड टू प्राणायाम और यू थिंक कि ओनली दिस इज नॉट सफिशिएंट। दोनों में ही हार। कितने साल अगर आप प्राणायाम कर ही रहे हो और इतने साल से कर ही रहे हो तो 10 दिन मेरी भी सुन के देख लो, नहीं तो 11वें दिन से कर लेना प्राणायाम। ये क्या है कि प्राणायाम का सिर्फ इतना ही पर्पज है कि आप मेडिटेशन के लिए इसलिए तैयार हो सकते हो। जब आपकी इधर वाली नहीं चल रही हीटा पिघला तो आप उसमें नहीं आओगे, प्राणायाम अनुलोम करोगे तो बराबर आ जाओगे, फिर ये मेडिटेशन कर पाओगे। साथ में मत करो, उसके लिए तो मैंने प्राणायाम स्टार्टिंग कराई ना नहीं मैंने करनी। कि सांसों को जैसे जाना है वैसे जाने दीजिए, जैसे आना है वैसे आने दीजिए। प्राणायाम में भी तो हम डूअरशिप में है। व्हेन यू आर डूइंग प्राणायाम आप डूअरशिप में हो, उससे भी प्राणायाम भी करिएगा। ये मैंने सब खुद पे ट्राई करा। मैं प्राणायाम करता था, हमारी तो ऐप के अंदर मेडिटेशन भी है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा, अब होल्ड करो, अब एक्सहेल करो, आप समझे, 2-2 साल कर लिया। हाँ ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा एक बार सरेंडर करके दे, और मैंने छोड़ दी कि जा तेरी मर्जी, जैसे आना है वैसे आ और जैसे जाना है वैसे जा। When you are doing, आप अपनी क्षमता से कर रहे हो, जब आप सरेंडर कर रहे हो तो वो इंटेलिजेंस की क्षमता से कर रहे हो। दोनों करके देखो, जो आपके माइंड को ज्यादा फ्री करे उसको फॉलो करो। मैंने आज भी बोला कि मुझे इसने फ्री करा ज्यादा, तो मैं वो आपको बता रहा हूं। आपको वो फ्री ज्यादा करे तो आप वो बताइए। जैसे हमारे अंकल ने कहा कि कैसे फल की इच्छा ना रखें, तो अगर ये मन में आए जाओ और वॉक करो, पूरी एनर्जी के साथ जाना, सो के उठ के, और वॉक करते करते शेख चिल्लियों की तरह सोचते रहना कि पतला होगा, 6 पैक ऐप बनेंगी, ऐप बनने के बाद ऐसे होगा वैसे होगा, फिटनेस, प्रॉफिट सब चीज़ों का सोचते रहे, ठीक है, और देखना कितने चक्कर लगते हैं। और उसके बाद एक दिन जाना और बोल देना काना आज सब तेरे पे निर्भर है, आज मेरी जीवन तेरे पे है, जैसे तू चलाएगा मैं राजी हूँ। और उसके बाद एक चक्कर लगाना, देखना, प्रैक्टिकल देखना कि ज्यादा चक्कर कब लग पाए। जिस प्रोसेस से ज्यादा चक्कर लग पाए उस प्रोसेस को उठाना। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पंडितों की और जो अभी तक की चीजें सुनी उसको मत सुनो, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरी मत सुनो, इंप्लीमेंट करो, करके देखो। अगर वो वाला प्रोसेस सही है तो उसको करो ना, और अगर ये वाला सही है तो इसको करो। जो प्रोसेस सही लगे उसको, ठीक है। अब 2 मेडिटेशन है। फ्यूचर वाली मेडिटेशन लंच के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि अगर कंपन निकालना नहीं सिखाया तो ये तो वही वाली बात हो गई कि तैयार कर दिया पर जो विचार आ रहे हैं उन्हें निकाले कैसे, ठीक है ना। तो कंपन निकालना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जिनको जाना है वह चले जाएं, और जो रुकेंगे वो फ्यूचर वाली। माफ कीजिएगा क्योंकि फ्यूचर मैंने सोचा था पहले हो, पर संजोग ऐसे घूमते गए। फ्यूचर देखना, अच्छा फ्यूचर वाली मेडिटेशन के अंदर क्या होगा, कोई भी किसी को तो लेटने नहीं दूंगा मैं, जिसको लेटना है वो भाई, ठीक है, क्योंकि खाना वैसे खा लिया होगा। अब फ्यूचर वाली मेडिटेशन के अंदर क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूँ कि वहां पे आपको दोबारा से स्थिर किया जाएगा। स्थिर करने के बाद आपको उस डायमेंशन में लेके जाया जाएगा जहाँ पे आप और आपका फ्यूचर सेल्फ आपस में जुड़े हुए हैं। उस डायमेंशन में जाके उससे वार्तालाप होगी और
जो कल क्वांटम फिजिक्स ने ये प्रूव करा था, किसी को डाउट है तो यही पूछ लो। मैंने अपने 7 साल खराब करे थे, मैंने आज से 10 साल पहले फ्यूचर देखा था। कितने साल पहले? 10 साल। और उस पर यकीन नहीं करा। आज सुबह अगर कोई आया हो तो आंचल ने भी यही कहा कि मैंने पास्ट लाइफ तो देख लिया पर मानूं कैसे। पास्ट लाइफ तो देख ली पर मानूं कैसे। हर किसी के साथ प्रीति दीदी ने, किसी ने भी पास्ट लाइफ देखी, कैसे मान ले? कैसे मानोगे? कैसे कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है? कैसे फ्यूचर देख सकता? परमात्मा का शुक्रगुजार हूं और उन साइंटिस्ट का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज इस चीज को प्रूव कर दिया, जिससे हमारा रेप्टिलियन ब्रेन बिल्कुल चुप हो गया। अब ये चीज अध्यात्म की डायमेंशन से बाहर आके विज्ञान की डायमेंशन में जा चुकी है। थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट क्या कहती है कि आप 1 बिलियन लाइट ईयर दूर, चाहे टाइम में हो, यानी 1 बिलियन लाइट ईयर दूर, 1 बिलियन लाइट ईयर यानी 1 बिलियन साल बाद मैं जहां फ्यूचर में पहुंचूंगा वो, या वो डिस्टेंस जो 1 बिलियन दूर हो, जैसे मरकरी या कुछ, समझ रहे हो? चाहे वो स्पेस में हो या वो टाइम में हो, इंफॉर्मेशन जो है वो सेम टाइम के अंदर ट्रांसफर की जा सकती। अब आप में से जो भी आध्यात्मिक है वो दर्पण भी है, एक बार वो आप अगर लिंक ढूंढ पाए जिसमें कभी श्री कृष्ण जी के इस हथियार की बात करी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कुछ सुदर्शन चक्र वाली। सुदर्शन चक्र का काम क्या था? सुदर्शन चक्र, जैसे किसी आदमी के पास कोई शक्ति आ गई है और उसको इस वक्त मारना नामुमकिन है, तो वो उस टाइम पे चला जाता था जहां उसके पास वो शक्ति नहीं है और वहां जाकर उसको मार देता था। यही सुदर्शन चक्र करता था। पैरेलल लाइफ के बारे में हमारी गीता भरी पड़ी है। कल मैंने एक एग्जांपल बताया था कि कैसे ब्रह्मा जी ने 5-7 उनके दोस्तों को उठा लिया था और कृष्ण जी उसी टाइम लेके आ गए। उन्होंने कहा ये दोस्त तो मेरे पास है तुम्हारे, कह तू तो एक यूनिवर्स को जानता है बेटा, हम तो मल्टीवर्स। मल्टी, यानी यू हैव इनफाइनाइट यू, पैरेलल यूनिवर्सेस। यू हैव इनफाइनाइट यू। और ये हमारे ऋषि मुनि जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उस समय साइंटिस्ट को ऋषि मुनि की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। आज भी उन्होंने जो जो चीजें, रामानुजम, आज ही मूवी देख लेना, रामानुजम 7वीं पास था, जिस थ्योरम को सॉल्व करने में 20 साल लगते थे वो 20 सेकंड। थ्योरम खत्म होने से पहले, थ्योरम खत्म होने से पहले वो उसके आंसर स्टार्ट हो। सोचो, ऐसे नहीं, सोचो, थ्योरम खत्म होने से पहले, मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप आंसर कैसे दे सकते? और वो थ्योरम जिसको सॉल्व करने में 20 साल लगते थे, उससे पूछा गया आप क्या करते थे, तो वो कहते थे कि मेरी एक इंटेलिजेंस है जिसको वो कुल माता कहते हैं, ठीक है, यानी वो किसी भी पर्टिकुलर कुल की लेके, कुल देव कुल माता होती है, मैं उनसे ये सारी विज्ञान लेकर। तो आज भी जितना योगदान उन्होंने दिया है उतना कोई नहीं देख पाया। एक बुक है, उस बुक का नाम है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। 1800 सदी के अंदर जिन्होंने भी सबसे ज्यादा कल्याण करा था उनके बारे में पता करा, तो उनको कहा गया कि वो अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से कनेक्ट। एक हिस्ट्री चैनल के अंदर एंशिएंट एलियन करके आता था, उसमें उन्होंने ये चीज बताई कि आज भी इस धरती की जितनी डेवलपमेंट हुई है उसमें 94% डेवलपमेंट जिन्होंने करी है, उन्होंने कहा है कि मुझे कोई एंजल, कोई एलियन, कोई डेटी, समवन नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट देकर गया है। चाहे वो निकोला टेस्ला हो, उसने काफी बार बोला कि आई एम इन कांटेक्ट विद एलियंस, आई एम इन कांटेक्ट विद एलियंस। वो क्योंकि वहां पर देवी देवताओं की साइकोलॉजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको एलियन कह दिया। शिव जी धरती के नहीं थे,
तो उनकी नजर में वो एलियन है। आपको भी बोलते हैं आप गुस्सा चला दोगे, अरे हमारे भगवान ने एलियन कह दिया। मैडम क्यूरी ने बताया ना कि भाई लास्ट में थक गई थी, वो सब कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो सुबह उठा तो पता नहीं उसके हाथ से ही इसने वो सारा लिख दिया आंसर। इतने आविष्कार हुए हैं वो 94% के जितने भी आविष्कारों को आप यूज कर रहे आप कर ही नहीं हो सकते। वो जिन्होंने करा है, एक कॉन्स्टिट्यूट कॉन्शियसनेस नाम की बुक है, हिस्ट्री चैनल का एक घंटे का एपिसोड है जिसमें वो सारी चीजों को खुलासा कर रहे हैं। 94% की सक्सेस जो है वो जिन्होंने करी है वो अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से करी है। आइंस्टाइन इसको थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते थे। वो एक वेट पैड से ऐसे ऐसे घूमते घूमते सो जाते थे और उस स्थिति पे उनको चीजें आती थी। हर एक साइंटिस्ट इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। अब भी अगर आपको सोए रहना है तो सोए रहिए, ठीक है ना, और अगर जागना है तो 10 दिन इस साधना को करके देखिए, 11वें दिन में करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। 10 दिन ठीक से कीजिए, 10 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। लूज मोशंस, फीवर, अगर इनसे डर गए तो फिर मैं मेरा आसान हुआ, ये तो होगा ही होगा। लूज मोशन भी होंगे, फीवर भी होगा, बैक पेन भी होगा, हाथ पैर भी दर्द होंगे, वीकनेस भी आएगी Weakness और भी दवाई आएगी। लेना अवॉइड करना। और दवाई लेना अवॉइड करना। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो 1-2 दिन ड्रॉप कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, ड्रॉप कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया। इसकी पूरी गाइडेंस आपको दे दी जाएगी कि ये मेडिटेशन कैसे करनी है। अब कंपन की बात करते हैं कि ये जो सेकंड ब्रेन है इसको, इससे फ्री होना कैसे। काम, मोह, क्रोध ये एक ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर है, उससे पूछो कितना पीड़ित है। अगर वो सच में कंपन को पहचान गया तो 2 दिन में किसी भी चीज से फ्री हुआ जा सकता है। फ्री एज इन कि अब आप 10 में से एक आदमी 2 पे आ गया और आप ओ फ्री कहाँ हो गया, पहले वो 10 पे था, ये अप्रिशिएट करो कि वो 2 पे आया। जो 2 पे आया है वो 0 पे भी चला जाए, ठीक है। जैसे साबुन है, साबुन को मेडिटेशन वालों के साथ पता है क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। मेडिटेशन वालों के साथ ये होता है कि एक साबुन है चक्की भरी हुई, उसको आपने पानी में रख दिया, आधे घंटे बाद निकाला और बड़ा तो घुलेगी, फिर 2 घंटे बाद निकाला, कह रहा है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ा, क्योंकि अभी आप उसका ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो तो वो दिख रहा है। एक स्टेज आता है कि पानी और उसमें कोई फर्क नहीं रहता, पर जब तक वो स्थिति नहीं आती दुनिया कहती कि देख तेरे अंदर अहंकार, अरे मेरे भाई आप ये देखो कि इसमें घोल कितना है। आप समझे कि जैसे ही वो अंदर गई वो घुलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। पहले दिन से कुछ नहीं होगा, घुलता रहेगा घुलता रहेगा घुलता रहेगा। रफ्तार हर किसी की अपनी अपनी है, पर पहले ही दिन से, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले दिन से कुछ नहीं होगा, पहले ही दिन से दिखना नहीं है। आप समझे, आपको तो समय देंगे। अगर आप एक चक्की को देखना चाहते हो कि वो पानी में घुलती है नहीं, 1 मिनट डालिए और निकालिए, आपको पता नहीं चलेगा कि वो घुलती। 1 घंटा डाल के देखिए, पता चल जाएगा। परसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, परसिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, परसिस्टेंस इज द की फॉर एवरीथिंग, ठीक है। स्टॉपिंग द रेप्टिलियन ब्रेन एंड परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। फोकस से भी टूटा जा सकता है, सब चीजों से टूटा जा सकता है। एक मन से आपने, एक मन मतलब क्या है, कहते हैं एक मन से कुछ भी कर दो। एक मन क्या है, एक मन मतलब कि जब आप चाह रहे हैं तो ये पीछे वाला कुछ नहीं कह रहा, वो एक मन है। एक मन से आपने कुछ भी करा वो काम होगा। मैं आपको ये सब समझाने में कामयाब हुआ। अब 1-2 लोग नए आए हैं तो एक 5 मिनट की रेप्टिलियन ब्रेन पे वीडियो दोबारा चलेगी, फिर कंपन की मेडिटेशन करा के लंच होगा, फ्यूचर की मेडिटेशन उसके बाद होगी। फ्यूचर की मेडिटेशन के अंदर क्या होगा है मैंने बता दिया। अगर मैं फ्यूचर की मेडिटेशन करा देता और आपको कंपन निकालना नहीं सिखाता तो क्रिया योग से जब वो सामने आएगा तो निकालोगे कैसे, ठीक है। हाँ चल, वो 5 मिनट और चला।
मास्टर जी वॉल्यूम चेक करो। देरी होगा ना, चलो भी बचेगा तो कर दूँगा। इसको यहाँ से कम कर दो, नहीं तो आवाज़ फटेगी। उसको 100 पे कर दो। Knew that nothing or no one would get you down? What if self-doubt was replaced with unshakable conviction? Imagine how your life would play out over a week, a month, or even a year. ये बंद तो कर दो, Imagine- बताएंगे देखा। What if you were limitless? What if every single day you knew that nothing or no one would get you down? What if self-doubt was replaced with unshakable conviction? Imagine how your life would play out over a week, a month, or even a year. Imagine the snowball of momentum and confidence, regardless of external setbacks. We all know those remarkable, even obsessive people that really go for it. They truly live their potential with conviction. What's the key difference between this tiny subset of movers and shakers and a majority with equally lofty aspirations that never really get there? I've had the good fortune of working with thousands of leaders at some of the most influential companies around the globe. My business helps them to boost their performance, and part of the process includes identifying and removing obstacles that get in their way. As I engaged with more and more leaders, I started to notice a pattern emerging among those that operated with a limited mindset versus the limitless minority. It turns out what held back most of these otherwise exceptional and talented people wasn't a lack of skill, experience, or even resources. It was often rooted. भैया ये आपके लिए ही चला रहा हूँ मैं, बाकी सारे पुराने ही हैं। आप इसको बेहतर समझ लेंगे कि आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं? मनोज जी के साथ जो है, मैं देख ही रहा था उसको। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यू आर गुड इन इंग्लिश, और मैं आप चाहते हैं कि मैं अपनी टिप्पणी दूँ साथ के साथ। आप बताते जाइए और अच्छा रहेगा। तो अभी तक वो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा कारण है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास सारी सिचुएशन सेम हैं, जैसे कि पोटेंशियल, जैसे कि रिसोर्सेज, जैसे कि और जितनी भी चीज़ें, जितने भी फैक्टर जिसको हम सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सेम हैं। उसके बाद भी क्यों ऐसा होता है कि कुछ ही मात्रा के लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और बाकी मात्रा के लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते? उसका ये आगे टिप्पणी में बताएंगे कि उसका कारण है वो आदमी जो आपके सबसे क्लोज है, और वो आदमी कौन है? योर ब्रेन। उसके 5 माध्यम बताएंगे, तो मैं रोक रोक के आपको बताता जाऊंगा। बताइए। And most influential person in their lives. And this person would always appear to care, but instead would sabotage their progress and growth. You have such a person in your life too. They're much closer than what you realize because they exist up here in your mind. I am not talking imaginary friends. I'm talking about your inner deceiver. It's that insistent voice in your head that judges you. जो जिसको मैं रेप्टिलियन ब्रेन कहता हूँ ना, उसको साइकोलॉजिकल टर्म में इनर डिसीवर कहते हैं। You demeans you, shines a spotlight on your weaknesses. And because most aren't even aware of it, it can lead to destructive self-doubt and even self-sabotage. It was clear to me that the happiest, most fulfilled, and highest performers had figured out how to subdue their inner deceiver. एक मिनट रोकना। In fact, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इन्होंने कही कि मैंने ये फाइंड आउट किया, सबसे पहली लाइन जो बोली कि द हैप्पीएस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है द हैप्पीएस्ट,
कि जीवन के अंदर सक्सेसफुल और हैप्पीनेस दोनों अलग डायमेंशन है। हैप्पीनेस के साथ भी सक्सेस आ सकती है और हैप्पीनेस के बिना भी सक्सेस आ सकती है। तो जो इम्पोर्टेंट बात है जिस पे गौर किया जाए वो ये कि द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड सक्सेसफुल, कि खुश और अमीर, खुश और अमीर, कामयाब, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से इसको स्टिल करने का माध्यम चुन लिया, समझ लिया। और आप जितना मैं इसमें पहचान पाया हूं, जब तक आपने इसको चुप करने का माध्यम नहीं चुना, मुझे नहीं लगता कि आप खुश भी हो सकते। सक्सेस को हम वो हर किसी के पायदान में अलग अलग आती है। कोई गिविंग को भी सक्सेस मानता है, कोई कहता है कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने सब कुछ त्याग दिया और जनहित के कल्याण में लग गए। तो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस को बहुत से लोग सक्सेस नहीं मानते। स्पिरिचुअल सक्सेस को भी बहुत से लोग सक्सेस नहीं मानते। मुझे कहते हैं तेरी उम्र नहीं है ये सब करने की। वो खुद 50-60 साल के हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप करते हैं? कहते नहीं। मैंने कहा जब इस उम्र में मैं नहीं कर रहा, उस उम्र में आप नहीं कर रहे, तो उम्र आप बता दो। वो चुप हो जाते हैं। तो एक चीज है जिसको हर आदमी सक्सेस के पायदान पे मानता है, वो है हैप्पीनेस। कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा आदमी होगा जो ये कह दे कि आप खुश रहो या ना रहो, आप एक काम करो। वो ये कह देगा कि आगे जाके आपको खुशी मिलेगी। जैसे कोई मोटे आदमी को भगाया जाए और ये कहा जाए कि जैसे जैसे पेट कम होगा वैसे आपको खुशी मिलेगी, कल खुशी मिलेगी, इसका वादा करके आपसे वो आज कितनी भी मेहनत करा सकता है। पर अगर आपको वो ये कह दे कि जीवन में आपको इस काम से खुशी नहीं मिलेगी, उसके बाद आप पैसा कमा रहे हो तो भी पैसे से आपको लगता होगा कि ऑल्टरनेटिव खुशी ढूंढ लूंगा। बट अगर ये गारंटी हो जाए कि खुशी नहीं मिलेगी, तो हर आदमी उसको सक्सेस के पायदान पे नहीं मापेगा। जहां तक मुझे पता है कि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो स्पिरिचुअल सक्सेसफुल लोगों में या बिजनेसफुल सक्सेसफुल लोगों में या उन लोगों में जो समता में चल के परिवार को खुश रखने में लगे हुए हैं, उन लोगों में आपका फोकस किसी भी तरफ हो, बट जो मैंने पाया है कि हैप्पीनेस कांस्टेंट है। अगर हैप्पीनेस कांस्टेंट है तो बिना सेकंड ब्रेन को खत्म करे आप हैप्पी नहीं हो सकते। सपोज करो कि आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए। पहले आप हैप्पी नहीं थे कि आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिला। जब वो मिल जाएगा तो यकीन मानिए आप फिर भी हैप्पी नहीं होगे, आपको इनसिक्योरिटीज होगी। जितना आपको पास्ट में इनकम्प्लीशन फील होता था, उतनी ही या उससे ज्यादा मात्रा में आपको प्रेजेंट में इनसिक्योरिटीज होंगी। आप अगर कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री कुछ बनना चाहते हैं, तो अगर आप इस पोस्ट को पाने से पहले संतुष्ट नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, तो गलती से अगर ये पोस्ट मिल गई तो आप रात दिन बेचैन रहेंगे कि अब ये छिन ना जाए। पास्ट में भी परेशान थे किस लिए कि ये है नहीं, अब आ गया है तो परेशान हो कि ये छिन ना जाए। सेम इज विद बिजनेस। अगर आप एक स्थिति पे पहुंचना चाहते हो तो पहले आपने अपने ब्रेन को परेशान कर लिया कि इस स्थिति पे नहीं पहुंचा, और फिर आप अपने ब्रेन को पहुंचने के बाद परेशान करोगे कि मैं गिर ना जाऊं। तो अगर आपने इस ब्रेन को चुप नहीं किया तो हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। तो हाँ, संदीप भाई बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस माइंड की हम बात कर रहे हैं, रिपल्सिव, डिसेप्टिव, हम उसको एनिमी क्यों ट्रीट कर रहे हैं? मतलब वो कभी तो
पॉजिटिवली तो आपको push अभी तो बताया ना मैंने कि एनिमी उसके अंदर के दानव गुण है, जबकि वो असलियत में मैंने आपको बताया था कि शक्ति ने उसको बनाया। तो मत्तु ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि वो इतना पॉजिटिव है कि जीवन में उससे पॉजिटिव कुछ नहीं है, बट हमारी नेगेटिव पैटर्न्स ने उसको नेगेटिव कर रखा है। अब ऐसा नहीं है कि हेट से, अब आपने वो लगाना सुना है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हुआ क्या कि एक लड़के के साथ एक लड़की ने धोखेबाजी करी और रंजिश के भाव में उसने जो है वो आईएएस का पेपर क्रैक कर लिया। ठीक है, इसको समझिए कि आपकी सूर्य नाड़ी ज्यादा सक्रिय हो गई। ठीक है, उसने आईएएस का एग्जाम कर लिया, बट मैं ये पूछता हूं कि फाइनल स्टेट क्या है उसी मूवी के अंदर? क्या आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद भी वो जलता रहा या नहीं जलता रहा? मैं आपसे पूछता हूं, आपने वो मूवी देखी है तो क्या वो जलता रहा या नहीं जलता रहा? और अगर वो जलता रहा तो आगे की मैं आपको बता देता हूं कि उसके सेल्स जो है वो एसिडिक होंगे। उसके सेल्स एसिडिक होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से उसके शरीर के अंदर बीमारियां आएंगी। इसी विचारों की वजह से उसके मन के अंदर एसिडिक विचार आएंगे। वो एसिडिक विचार एसिड बाहर फेंकेगा। तो आप मुझे बताइए कि वो एक आईएएस बन गया जिसका शरीर भी एसिडिक है और उसका मन भी एसिडिक है, तो यस उसने सक्सेस दी, पर किस सेक पर? वो आदमी अपने आप को उस स्थिति पे भी ले जा सकता था जहां विवेकानंद जी ले गए कि किताब बंद पे भी उसने सारी चीजें पढ़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी मन जो है वो आपको बोलेगा कि पैशनेट रहे, और या पास्ट में रहे या फ्यूचर में रहे। पास्ट मतलब अटैचमेंट्स और फ्यूचर मतलब पैशन। बट सुषुम्ना नाड़ी में रह के जिस आदमी के सारे चक्रा सक्रिय हो चुके हों, उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं हो सकता। पैशन आपको इस माया जगत में कोई भी उत्पादी दिला सकता है, मैं इसको मानता हूं। सुषुम्ना नाड़ी आपको माया जगत पे कंट्रोल दिला सकती है। आप समझे? बड़े बड़े राजा गौतम बुद्ध जी को अपना राजपाट देने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ तो ऐसा होगा जो गुरु नानक जी ने पूरी सृष्टि को ठुकरा दिया। सुषुम्ना जो पैशन है या चंद्र नाड़ी है वो आपको किसी भी लिमिट तक पहुंचा सकता है, आपको पूरी धरती जितवा सकता है। सुषुम्ना नाड़ी पूरा कायनात दिलवा देती है। ठीक है, तो यस सेकंड ब्रेन, हेट से भी कमाई होती है, एंगर से भी कमाई होती है, गिल्ट से भी काम होते हैं, इन सब इमोशन से होते हैं। पर फंडा समझो कि बीमार होके करना क्यों? क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या एंगर और हेट के साथ वो आदमी किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, क्या वो आज में खुश रह पाएगा? कल माया है, कल माया है। वो आपको ये बताएगा कि कल आपको मिल जाएगा। कल माया है, जो कल कह रहा है बोल उसको बोल आज दिला दे, तू 10% तो आज दे। क्योंकि आपने अभी कंटेंटमेंट नहीं देखा, इसलिए आप प्लेजर को हैप्पीनेस समझ रहे हो। आप खुजली करते हो, खुजली करते टाइम प्लेजर फील होता है। वो प्लेजर करते 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 आपके शरीर भी कट जाता है और पेन होता है। यही लाइफ है। प्लेजर से मिलने वाले जो हैप्पी केमिकल्स हैं, पेन जब आपने खुजली करी तो जो आपको उस टाइम प्लेजर मिल रहा है, आप उसको आनंद समझ रहे हो और कह रहे हो आनंद। जीवन में क्या है? जीवन में आनंद और पेन दोनों है। उसका कारण है कि पहले आप खुद खुजा रहे हो और फिर खुद पेनफुल हो रहे हो। अगर आप सुषुम्ना में आ जाओगे तो एक चीज अलग हो जाएगी, वो है हैप्पीनेस। बाकी सारी चीजें ठीक है, चलती रहेंगी। हैप्पीनेस आज में, कंटेंटमेंट आज में। सक्सेस को अगर टाइम लग रहा है तो हम परसिस्टेंस से कर रहे हैं। और एक
हैप्पी आदमी मेरे को लगता है सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। एक विचार रहित आदमी जिस भी चीज़ पे ध्यान देगा उसमें मिरेकल्स करेगा। परसिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है उस आदमी में जो भरा पड़ा हो, खाली आदमी जल्दी टूट जाएगा। ऐसा मेरा देखने का नज़रिया है। आगे चलिए। तो सक्सेस भी नहीं आती पर आती है, पर वो सक्सेस पेन के साथ आती है। सेकंड ब्रेन के साथ भी सक्सेस आती है, आप समझे, पर सक्सेस और हैप्पीनेस नहीं आ सकती। I observed there wasn't just one inner deceiver. I identified 5 of the most common archetypes, and now I'm going to expose them to you. Because you won't be able to subdue them without first recognizing them. And the prerequisite to operating with a truly limitless mindset is that you first need to free yourself from their clutches. Let's start with the deceiver I call the classic judge. As the name suggests, the judge likes to judge you. What you did, what you didn't do, what you should have done, criticizing every decision and blaming you for things outside of your control. When you ruminate on past failures with an unforgiving lens, that's not you. That's the classic judge preventing you from learning from the past and instead beating you down. पहला जो आपको नीचे गिराएगा, जो आपको हार हुई उसके माध्यम से आपको दोबारा रिस्क नहीं लेने देगा। पिछली बार भी हारा था, क्या तेरी ऊर्जा में कमी थी? तेरे पिताजी ने भी व्यापार करा, तेरे दादाजी ने भी व्यापार करा, जब वो कुछ नहीं खट पाए तो तू क्या खट लेगा? आप समझ रहे हो? ऑल दोस नेगेटिव थॉट पैटर्न, ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी ऊर्जा लेंगे और आप उतनी ऊर्जा सक्सेस की तरफ कम दे पाओगे, और 80% आपकी लाइफ इसी पर बेस्ड होती है। आगे चलिए। Most psychology researchers agree that these deceivers begin to emerge based on the parenting you received when you were a child. If you had a critical, controlling, or demanding parent, you come to internalize this judgment and it manifests within you as an adult. So you give yourself the same critical judgment. You develop an inability to acknowledge anything positive about yourself or your performance, and it's extremely damaging. The second deceiver is the victimizer. She has a way of convincing you that the universe is rigged to conspire against you. She fills your mind with excuses and robs you of your willpower. Conversations with the victim. जो दूसरा होता है इसको विक्टिमाइजर कहते हैं। ये आपके ब्रेन को इतना ज्यादा वीक बना देता है कि आपको हर किसी के आगे तो रोना आता है। इस जीवन में जो भी गलती हुई आपको लगता है जैसे ये दुनिया सिर्फ ईवल से भरी हुई है और ये सब बस आपको धोखा देना चाहते हैं। मैं जिससे भी दोस्ती करता हूँ मुझे धोखा मिलता है, मैं जिससे भी व्यापार करता हूँ मुझे धोखा मिलता है, मैं जिससे भी प्यार करता हूँ मुझे धोखा मिलता है। ये आदमी ना तो दोस्ती करने देगा, ना प्यार करने देगा और ना ही व्यापार करने देगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा डायमेंशन आता है कि हमारे को किसी की ज़रूरत पड़ती है और उस समय ये उसके पास जाने नहीं देगा। अगर जाएगा तो उसको आप इतनी ज़्यादा शक की नज़रों से देखोगे कि वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, और फिर आप ही थे जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ने वो ऊर्जा पैदा करी जिससे आपको ऐसा इंसान मिले जिसके अंदर ये कमी थी, और फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे, मैं तो कहता ही था कि कोई प्यार नहीं कर सकता, मैं तो कहता ही था कि व्यापार में कोई साथ नहीं दे सकता, मैं तो कहता ही था कि दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये विक्टिमाइजर ने खुद ही क्रिएशन करी है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, और खुद ही अपने आप को कल्प्रिट दिखा के, छोटा दिखा के और ऐसे दिखा के कि दुनिया इतनी बुरी है। आप समझ रहे हो कैसे ये खुद को मारता है। आगे See, this always happens to you. Every time an opportunity comes up, somehow you get screwed over. You're never going to be good enough for them. So what do? You give up. You stop trying because your victimizer reminds you, what's the point anyway? You can't win. You never win. Next, we have the deceiver I call the misguided protector.
Your protector says things like, whoa, 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 slow down. Did you think this through? You don't know enough. You're not qualified. You're too old, too young. You'll mess up. Don't do it. It tries to protect you from a risk of failure, judgment, or criticism. How? By keeping you paralyzed so you don't take any action. Because then you're safe, but you're also stuck. If your parents set high standards, जब भी आप लाइफ में कोई स्थिति ऐसी पालोगे कि आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाओगे, तो ये आपको रोकने लग जाएगा। अरे इतना कर लिया, अब इसमें आपको ये इल्यूजन दिखाएगा कि मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस तुझे सेफ देखना चाहता हूँ। और उस एक इल्यूजन के चक्कर में ये आपको स्टक करते हैं। आपको कैलकुलेटिव रिस्क भी नहीं लेने देगा, अनगिनत तरीके के आपको फियर दे देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके कंट्रोल में है, वो अगर किसी चीज़ को प्राप्त कर भी लेता है, उसने विधायकी प्राप्त कर भी ली, तो अब ये जीवन भर सेफ के चक्कर में उसको मारता रहेगा। ना उसने तब उसको चैन से रहने दिया, ना अब चैन से रहने दिया। ये 5 तरीके के हैं, बट ध्यान में मैंने 7-8 तरीके के और देखे हैं। वो जब आप चक्रा ऊपर नीचे करते रहेंगे ऊर्जा, तो आपके भी आते रहेंगे। उसको निकालना कैसे है दिखा रहे हैं। इट्स जस्ट अ ग्लिम्पसेस टू टेल यू कि हाउ योर सेकंड ब्रेन, हाउ योर रेप्टिलियन ब्रेन इज स्पॉइलिंग योर लाइफ। आगे बढ़ेंगे। लाइट चली गई है। चलो यही मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। एक और है इसके अंदर जो है एक है जो आपको सीकर, रिंग मास्टर, वैलिडेशन सीकर, कि आपको ऐसे लगेगा कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूँ, मुझे आपसे सलाह लेनी चाहिए, आपसे चलाने आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों की हेल्प करोगे वैलिडेशन के लिए। ठीक है, तो ये 5 तरीके के उन्होंने बताए थे। ये जस्ट एक ग्लिम्पसेस है ये बताने के लिए कि कैसे सेकंड ब्रेन अलग अलग डायमेंशन में आपको लिमिटेड करता है। ठीक है, ये सेकंड ब्रेन की क्वालिटी है। अब सारे अपनी कॉपी और पेन निकाल लेंगे। अब अच्छी भाई